नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पेरोल मिलने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से छूटने के बाद डेरा प्रमुख सीधे यूपी के बरनावा आश्रम पहुंचे। राम रहीम की पेरोल को लेकर चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए उन्हें इस वक्त रिहा किया गया है। हालांकि राम रहीम को सशर्त पेरोल दी गई है कि वह पेरोल की अवधि के दौरान हरियाणा में नहीं रहेंगे और चुनावी गतिविधियों से दूर रहेंगे। शर्तों का उल्लंघन करने पर उनका पेरोल रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस वक्त राम रहीम को पेरोल देना ठीक नहीं है, इससे मतदान प्रभावित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 11वीं बार पेरोल पर जेल से बाहर भेजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गांधी जयंती पर एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, सभी नागरिकों की ओर से मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, भारत धन्य है जहां की धरती पर इन दो महान हस्तियों ने जन्म लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और सभी देशवासियों को संदेश दिया कि गांधी जी का जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा है। और साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मैं उन्हें भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आज पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर एक विशाल जलसे के मंच पर अपनी नई पार्टी जन स्वराज की घोषणा की। इस जलसे में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जन स्वराज से जुड़े लोग शामिल रहे। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत बिहार के करीबन 17 जिलों की 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की और 55,000 से अधिक गाँव में पैदल चलकर 1 करोड़ लोगों से मिलकर इस राजनीतिक दल को आकार दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रात 2 बजे तक के अपडेट के अनुसार 7 जिलों की विधानसभा सीटों पर कुल 67.56% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा उधमपुर में 73.72% और सबसे कम बारामूला में 57.07% मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान में पहले और दूसरे चरण में ज्यादा मतदान हुआ। आपको बता दें, तीसरे चरण की सीटों में 22 जम्मू डिवीजन की थी, जबकि 16 कश्मीर घाटी की थी और इस आखिरी चरण में कुल 415 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार थी। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज दिखाई देगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा। नासा के अनुसार इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान आसमान में सूर्य आग के छल्ले की तरह दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की परछाई फाइटर जेट से भी ज्यादा की स्पीड में मूव करेगी और लोकेशन के हिसाब से परछाई दिखाई देगी। आपको बता दें, यह सूर्य ग्रहण आज रात को 9:13 पर शुरू होगा और 3 अक्टूबर को तड़के 3:15 पर खत्म होगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अर्जेंटीना, चिली, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू में मुख्य रूप से दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखने की संभावना नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिबेट में ईरान की बढ़ती परमाणु शक्ति पर टिम वॉल्स और जेडी वेंस सीबीएस न्यूज की ओर से कराई जा रही है। यह डिबेट भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू हुई। 90 मिनट की इस डिबेट में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वॉल्स और जेडी वेंस ने मिडिल ईस्ट में लगातार गहरा रहे तनाव से लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज पर अपनी राय रखी। टिम वॉल्स ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि उनके खराब नेतृत्व की वजह से ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है, जबकि जेडी वेंस ने ट्रंप की सराहना करते हुए कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से इस दुनिया में स्थिरता आ पाई है। डिबेट की शुरुआत में टिम वॉल्स ने कमला हैरिस के मिडिल क्लास को लेकर पेश की गई योजनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को मिडिल क्लास की चिंता है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुनिश्चित करेगी कि मिडिल क्लास के कंधों से टैक्स का बोझ कम हो।
महाराष्ट्र के पुणे में आज बुधवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे 2 पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे हेलीकॉप्टर ने ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स से उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद वह हादसे का शिकार हो गया। यह एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। विमानतल पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने स्थिति को काबू में कर शवों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं एयरपोर्ट अधिकारी इस हादसे की जांच में जुट गए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को भी पुणे में ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही माना जा रहा था कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। कल देर रात ईरान ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं इजराइल ने सभी नागरिकों को बंकर में रहने के लिए कहा। साथ ही इजराइल की आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों से मुकाबला शुरू कर दिया। वहीं इन हमलों से पहले इजराइल ने सायरन बजाकर अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया और इन हमलों के बाद इजराइल ने कहा कि ईरान को इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं अमेरिका ने इजराइल को मदद देकर तीसरे विश्व युद्ध का कर दिया है। ईरान ने कहा वे अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आमतौर पर मानसून विभाग मानसून की शुरुआत 1 जून से मानता है और 30 सितंबर को मानसून को खत्म हुआ मानता है। इस वर्ष इन महीनों में मानसून के बादलों ने धरती को जमकर भिगोया। इस वर्ष मानसून सीजन में 8% बारिश अधिक हुई। इस साल कहीं भी सूखे जैसी समस्या की खबरें सामने नहीं आई। फिलहाल नदी, नाले, पोखर और नहरें लबालब हैं, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। इस वर्ष देश में सामान्य 868.6 मिलीमीटर की तुलना में 934.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि 2020 के बाद से सबसे अधिक है। इस साल मानसून कुल 69 दिनों तक सक्रिय रहा। राजस्थान के सीनियर आईएएस और कोटा संभागीय आयुक्त के ठिकानों पर आज बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रेड की है। आयुक्त राजेंद्र विजय के कोटा में 2 और जयपुर में 1 ठिकाने पर एसीबी सर्च कर रही है। साथ ही 2 साल में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी को आय से अधिक संपत्ति की कई शिकायतें मिली। राजेंद्र विजय को 8 दिन पहले सितंबर को कोटा को संभागीय आयुक्त का चार्ज दिया गया था और पद ग्रहण करने पर उन्होंने कहा था कि जब हम 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो चुनौती आती है, लेकिन कोटा के विकास में कोई भी चुनौती आएगी तो उसको दूर किया जाएगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।